नमस्कार किसान साथियों। आप लोगों ने भी कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि गर्मी के मौसम में सरसों गेहूं की कटाई के बाद खेत को खाली रखने की बजाय अगर मूंग की खेती की जाए तो मूंग की फसल से भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। और ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हर वर्ष मूंग की खेती करने वाले तमाम किसान भाइयों में से 40 से 50% ऐसे भी किसान भाई हैं जो कि अपनी मूंग की फसल से एक एवरेज उत्पादन भी नहीं ले पाते हैं। कारण वही पुराना है, कितनों की बीज अच्छे से जर्मिनेशन नहीं होते, तो कितनों की फसल में पीला मोजक वायरस रोग की समस्या आ जाती है, तो कितनों की फसल में फलियां एक तरफ बनती हैं तो कुछ तरफ फलियां झड़ने की समस्या आ जाती है। इस कारण कई किसान भाई ऐसे हैं जो कि मूंग की फसल से अधिक मुनाफा कमाना तो दूर, कई बार तो मूंग की फसल में लगाई गई लागत को ही बड़े ही मुश्किल से निकाल पाते हैं। तो जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि मूंग की खेती कब और कैसे करें गर्मी के मौसम में। तो देखिए किसान साथियों, इसी समस्या को देखते हुए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गर्मी के मौसम में मूंग की खेती करने का सही समय व सही तरीका क्या है। जैसे गर्मी में मूंग की बुआई कब से लेकर कब तक करें, बुआई के लिए कौन से खेत का चुनाव करें, कौन सी वैरायटी का चुनाव करें और किस विधि से बुआई करें और किस तरीके से देख रेख और मैनेजमेंट करें जिससे मूंग की फसल से भी अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सके। तो अगर आप भी इस वर्ष गर्मी के मौसम में खेत खाली रखने की बजाय मूंग की खेती करने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और हाँ, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गर्मी सीजन में मूंग बुआई की जब भी बात आती है तो सबसे पहले मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर इसकी बुआई कब से लेकर कब तक करें जिससे फसल से अच्छी पैदावार देखने को मिले। तो देखिए किसान साथियों, वैसे तो आप लोग मूंग की बुआई फरवरी से लेकर अप्रैल महीने तक कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन इसकी बुआई करने का जो उपयुक्त समय होता है वो 25 फरवरी से लेकर या फिर आप लोग मार्च के प्रथम सप्ताह से लेकर 15 अप्रैल तक अगर इसकी आप लोग बुआई करते हैं तो आने वाले समय में आप लोगों को अपनी मूंग की फसल से बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग किसी कारणवश इसकी बुआई लेट करते हैं तो अधिक टेम्परेचर होने की वजह से बीज जर्मिनेशन प्रभावित तो होता ही है, साथ ही साथ जब फलियां बनने की बात आती है तो अधिक टेम्परेचर होने की वजह से अच्छे से फलियां नहीं बन पाती हैं या फिर उनकी ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं हो पाती, जिससे आप लोगों को अपनी मूंग की फसल में बहुत ही कम पैदावार देखने को मिलता है। तो इसलिए अगर आप लोग अपनी मूंग की फसल से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो आप लोग जो है 25 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल से पहले पहले अपने खेत में इसकी बिजाई करी। मूंग बुआई के लिए उपयुक्त मिट्टी की बात करें किसान साथियों तो वैसे तो आप लोग जो है क्षारीय मिट्टी को छोड़कर जिस खेत की मिट्टी में जल निकास की उचित व्यवस्था हो ऐसी खेत की मिट्टी में आप लोग मूंग की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। लेकिन अगर उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो जिस खेत की मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी हो या फिर दोमट मिट्टी हो, खेत का पीएच मान जो है 5.5 से लेकर 7.1 हो, ऐसे खेत की मिट्टी में अगर आप लोग मूंग की खेती करते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में खाद का प्रबंधन करने के बावजूद भी आप लोग अपनी मूंग की फसल से बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि खेत की मिट्टी का पीएच मान कैसे चेक करें, तो इसके लिए आप लोग इस डिजिटल मीटर की सहायता से कुछ ही मिनटों में अपने खेत में बैठे ही बैठे खेत की मिट्टी का पीएच मान चेक कर सकते हैं। ये पीएच मीटर अगर आप लोगों के एरिया में नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे बड़े ही आसानी से खरीद सकते हैं। मूंग बुआई के लिए खेत तैयारी की बात करें तो देखिए किसान साथियों, जिस भी खेत का आप लोग सिलेक्शन कर रहे हैं मूंग बुआई के लिए, उस खेत का आप लोगों को सर्वप्रथम अच्छे से साफ सफाई कर लेनी, यानी जो पुराने फसल के अवशेष हैं उन्हें पूर्ण रूप से हटा लेना है। उसके बाद अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद है तो प्रति एकड़ 2 से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद खेत में फैलाकर जो है 1 से 2 बार जो है गहरी जुताई कर लें, मिट्टी को समतल करके उसकी सिंचाई कर दें। जब सिंचाई करने के बाद मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाए तो प्रति एकड़ 60 से 70 केजी अपने खेतों में डीएपी फैलाकर जो है कल्टीवेटर और रोटावेटर की सहायता से खेत की मिट्टी को समतल और भुरभुरा बना लें। अगर आप लोग कुछ ऐसा करते हैं, सिंचाई करते हैं, गोबर की सड़ी हुई खाद डालते हैं और डीएपी डालते हैं तो आप लोगों को शुरुआती दिनों में ही अपनी मूंग की फसल में बीज का अच्छे से जर्मिनेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि खेत की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी होने के कारण मूंग के बीजों में अच्छे से जर्मिनेशन देखने को मिलेगा और पौधा में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आप लोग जो है खेत की तैयारी करते समय खेत की सिंचाई अवश्य करें। वैसे ही आप लोग अपने खेतों में मूंग की बुआई करने के बाद सिंचाई का जो काम करते हैं वैसा बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आप लोगों को अपनी मूंग की फसल में बहुत ही खराब रिजल्ट देखने को मिलेगा। मूंग बुआई के लिए उन्नत किस्मों की बात करें किसान साथियों तो देखिए, इसके लिए आप लोगों को अपने एरिया के सबसे अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करें जो कि ज्यादा उत्पादनशील वैरायटी हो। लेकिन आप लोगों को वैरायटी का सिलेक्शन करते समय 2 विशेष
बातों का ध्यान रखना। पहली, ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करें जिनमें येलो मोजैक वायरस रोग की समस्या बिल्कुल भी देखने को ना मिले, क्योंकि यह मूंग की फसल में लगने वाला सबसे ज्यादा घातक रोग है, जिसके लगने से देखते ही देखते मूंग की पूरी जो फसल है वो खराब हो जाती है और इस कारण मूंग की फसल से निकलने वाला जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। दूसरा, ऐसी वैरायटी का सिलेक्शन करें जिनकी फलियां एक ही समय पर एक साथ पक जाती हों, क्योंकि मूंग की फसल में यह भी बहुत ही ज्यादा समस्या देखने को मिलती है कि एक तरफ फलियां जो है पकना स्टार्ट हो जाती हैं तो दूसरी तरफ फलियां उसी पौधे में लगना स्टार्ट होती है। तो ऐसे में समझ में नहीं आता है कि हार्वेस्टिंग करें भी तो कब करें, क्योंकि एक तरफ फलियां बन रही हैं तो दूसरी तरफ फलियां पकना भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप लोगों को वैरायटी का सिलेक्शन करते समय इन दो विशेष बातों का जरूर से जरूर ध्यान रखना है। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो उनमें से पहले नंबर पर है विराट, दूसरी है शिखा, तीसरी सम्राट है, चौथी स्टार एग्रीसीड कंपनी की तरफ से आने वाली स्टार 444 है, वरुण है, श्वेता है। ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अब ये वैरायटी क्यों अच्छी है, आखिर इसमें क्या विशेषता है, अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मूंग बुआई की बात करें तो देखिए किसान साथियों, वैसे तो आप लोग मूंग की बुआई जो है वो छिटकन विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में आपका फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। फायदा ये होता है कि आप लोग बहुत ही कम समय में कम लागत में मूंग की बुआई कर लेते हैं, लेकिन नुकसान आपका ये होता है कि जब आप लोग रोटावेटर से मूंग के बीजों को मिट्टी में मिक्स करते हैं तो ऐसी स्थिति में कई बीज जो है वो मिट्टी की ऊपरी सतह पर रह जाते हैं और कुछ बीज जो है मिट्टी की निचली सतह पर चले जाते हैं, जिससे बीज जर्मिनेशन प्रभावित देखने को मिलता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि रोटावेटर से मिक्स करने के कारण कहीं पे बीज ज्यादा हो जाते हैं तो कहीं पे बीज जो है दूरी दूरी पे हो जाते हैं। ऐसे में आप लोगों की जो जर्मिनेशन है वो कहीं पे ज्यादा हो जाती है यानी घनी हो जाती है, तो कहीं पे दूरी दूरी हो जाती है। दोनों ही स्थिति में आप लोगों को अपनी मूंग की फसल से आने वाले समय में निकलने वाला जो उत्पादन है वो काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति में आप लोग जो है अपने मूंग के बीजों की बिजाई जो है वो सीड ड्रिल मशीन की सहायता से करें। जो बीज से बीज की दूरी रखें वो कम से कम 4 से 5 इंच की दूरी पर रखें और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो कम से कम आप लोगों को 10 से 12 इंच यानी लगभग 1 फीट की दूरी पे करना है। अगर आप लोग इतनी दूरी पे करते हैं, हवा और सनलाइट का उचित प्रबंधन होने के नाते छोटे पौधे में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके बाद जब पौधा बड़ा हो जाएगा तो उनमें जो फंगस जनित बीमारियों का, फफूंद जनित बीमारियों का अटैक देखने को मिलता है वो सारी समस्याएं बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी और आप लोग अपनी मूंग की फसल से अच्छा पैदावार ले पाएंगे। मूंग की फसल में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वह है खरपतवार, जिसे अगर सही समय पर सही तरीके से नियंत्रण ना किया जाए तो मूंग की फसल में लगने वाला लागत तो बढ़ता है, साथ ही साथ उत्पादन भी काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलता है। तो इसीलिए मूंग की बुआई करने के जस्ट बाद यानी 48 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को 1 लीटर पेंडामिथलिन को 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर आप लोग अपने खेतों में इसका अच्छी तरीके से स्प्रे कर देते हैं तो मूंग की फसल में शुरुआती दिनों में उगने वाले जो खरपतवार है वो बिल्कुल भी नहीं उगते हैं, जिससे आप लोगों की मूंग की फसल जो है शुरुआती दिनों से ही अच्छी तरीके से ग्रो करती है और उनमें आने वाले समय में अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। मूंग की बुआई हो जाने के उपरांत किसान भाइयों आप लोगों को अपने खेतों में जो है 8 से 10 दिनों बाद मूंग के बीज का अच्छे से जर्मिनेशन देखने को मिल जाता है। तो आप लोग मूंग की फसल में पहली सिंचाई जो है 25 से 30 दिन की अवस्था में करें और सिंचाई के उपरांत जो है आप लोग यूरिया के साथ जिंक का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप लोग सिंचाई के जस्ट पहले ही खाद का प्रबंधन करने जा रहे हैं तो आप लोग यूरिया के साथ सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी सिंचाई आप लोगों को अपनी मूंग की फसल में फल फूल बनने की अवस्था में करनी है यानी 40 से 45 दिन में करनी है। वैसे तो मूंग की फसल में सिर्फ 2 ही सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं आपके खेत की मिट्टी के क्षमता पे निर्भर करता है कि आपके खेत की मिट्टी में नमी की स्टोर करने की क्षमता कितनी ज्यादा। अब मूंग की फसल में फलियां बनने की अवस्था में हमें कौन सा खाद का प्रयोग करना चाहिए जिससे फलियां लंबी हो और उनमें दानों की संख्या ज्यादा हो, दाने चमकदार व वजनदार हो, और मूंग की फसल में उस स्थिति में कौन कौन से कीट व रोग लगते हैं उसका नियंत्रण कैसे करें, उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में जब भी हम इसका वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो उम्मीद कर रहे हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।